हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मगन मैथ मस्ती में। दोस्तों, मैं हूं अमित कुमार और मैंने नंबर सिस्टम का ऑलरेडी 11 वीडियो अपलोड कर चुके हैं दोस्तों। 11 वीडियो, ठीक है, जिसमें पहले 2-3 वीडियो में दोस्तों बेसिक बातें थी, वो पहले बताया है दोस्तों। और 4-5 को वीडियो जो होगा दोस्तों पूरा उसमें बेसिक बातें होंगी। और ये आपका आज है टॉपिक नंबर 4। और ये टॉपिक 4 कौन सा बुक से बता रहे हैं दोस्तों? स्टेपनिंग स्टोन बुक से है, ठीक है दोस्तों। और टॉपिक 4 का ये दूसरा वीडियो होगा दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे दोस्तों स्क्वायर से जितना भी प्रश्न बन रहा है उस सबको देखेंगे। और नेक्स्ट वाले पार्ट में ये क्यू से संबंधित सारी प्रश्न है दोस्तों, इसको नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे दोस्तों। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं दोस्तों। आपका क्या है? ये है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। दोस्तों जब यह 1 से शुरू रहे और कंटिन्यू रहे, स्क्वायर के रूप में रहे दोस्तों, तो इसके लिए एक फॉर्मूला लगाइएगा दोस्तों, आपका n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 दोस्तों, ये अब बट्टा 6। बस इतना ही सा फॉर्मूला लगाइए दोस्तों, आपका इसका योग निकल जाएगा दोस्तों। तो चलिए इसको हम लोग करते हैं। n का मतलब संख्याओं का संख्या। ये क्या वो संख्या है? 1 2 3 4 5, यानी ऐसे 20 तक जाएंगे तो 20 वो संख्या होगा दोस्तों। तो यही n का मतलब होता है संख्याओं का संख्या, मतलब क्या वो संख्या है। तो n का वैल्यू आपका क्या होगा? 20 होगा दोस्तों। और 20 प्लस 1 यानी 21 होगा दोस्तों। और 20 दूनी 40 और 1 41 होगा दोस्तों। कैसे हुआ? चलिए इसको यहाँ पे n का वैल्यू रखिए, तो यहाँ पे 20 रखिएगा और यहाँ पे 20 प्लस 1 रखिएगा दोस्तों। और यहाँ पे 20 2 गुने 20 और प्लस 1, तो यही होगा दोस्तों 20 दूनी 40, 1 41। और ये होगा 20 प्लस 1 यानी कि 21, और यहाँ 20 के 20 और बट्टा में 6 दोस्तों। अब इसको आप लोग करिए कैलकुलेशन दोस्तों। पहले कट रहा है उसको काट लीजिए। 2 से कटेगा 10 दामे, 2 से कटेगा 3 दामे, 3 से कटेगा 7 दामे। इसको 7 से गुना कीजिएगा दोस्तों, तो 7 होगा, 7 चौक 28 होगा। और ये 10 से गुना करना है तो एक 0 हो जाएगा दोस्तों। तो ये इतना हुआ दोस्तों, यानी इस प्रश्न का आंसर क्या होगा दोस्तों? 2870। इस प्रश्न का आंसर हो गया आपका 2870 दोस्तों, ठीक है। हाँ तो दोस्तों अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। क्या है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन? आपका कर रहा है 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर, डॉट 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 करते हुए 25 के स्क्वायर तक निकालना है दोस्तों। अब ये डॉट डॉट ये तो पहले बताया नहीं दोस्तों। डॉट डॉट कहने का मतलब हुआ दोस्तों ये कंटिन्यू होगा, ठीक है, कंटिन्यू। जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यानी यह लगातार होगा दोस्तों 20 तक। या डॉट डॉट हमको क्या दर्शा रहा है दोस्तों? कि यह कंटिन्यू नंबर होगा, इस प्रकार से नंबर होगा। यहाँ से पता चलता है कि यह कंटिन्यू नंबर होगा। और कितना का अंतर होगा? 1 का सब में अंतर होगा, क्योंकि यहाँ से हमको शुरू से पैटर्न बता रहा है कि क्या होगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए यहाँ से पैटर्न देखिए। 13 के बाद 14, 14 के बाद यहाँ आगे 15 होगा, 16 होगा, 17 होगा, 18 होगा, कंटिन्यू। यहाँ से पता चल गया कि 1 के अंदर जा रहा है। 1 के अंतर मतलब इस प्रकार जा रहा है, तो आगे होगा 15 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर, ऐसे ऐसे करते 25 के स्क्वायर तक दोस्तों। तो चलिए इसको भी बनाने का बड़ी सिंपल सा फॉर्मूला यही लगाएंगे, पर बनाएंगे इसको 2 पार्ट में दोस्तों। देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हमको पूछा है 12 से 25 तक, पर हम निकालेंगे 1 से 25 तक दोस्तों। कहने का मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 करते हुए 25 का स्क्वायर दोस्तों। यहाँ तक का निकालेंगे हम लोग। तो सबसे पहले 1 से 25 तक में क्या होगा दोस्तों? जब स्क्वायर के रूप में होगा तो n का वैल्यू तो आपका 25 होगा दोस्तों, तो आप 25 लिखिएगा। और गुना 25 प्लस 1 यानी 26 लिखिएगा। और गुना 25 दूनी 50 1 51 लिखिएगा दोस्तों। अब 6 फॉर्मूला का है तो फॉर्मूला का 6 लिखिए। ये देखिए दोस्तों 3 से 17 दाम कटेगा, 3 से कटेगा 13 दाम। 13 17 को गुना कर लीजिए दोस्तों। 13 गुने 17 कीजिएगा तो 17 3 51, 17 एकम 17 और 5 22, यानी कि गुना करके आपका ये हुआ दोस्तों। तो
अब 25 से इसमें फिर से गुना करना है, क्योंकि 25 से हम गुना नहीं किए थे, तो इसको कर लीजिए 25 से गुना। ये होगा 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 2 52, 25 दूनी 50, 5 55 दोस्तों। ये आपका गुना करके आया दोस्तों, ठीक है। और ये कहाँ से आया दोस्तों, 1 से 25 तक का आया, ठीक है। 1 से 25 तक का दोस्तों आया, पर हमको तो निकालना कहाँ तक का है दोस्तों, 12 से 25 तक दोस्तों। तो यहाँ से एक बात आप समझिए दोस्तों, यहाँ से आगे तक गया होगा, मान लीजिए 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 करते हुए 11 के स्क्वायर दोस्तों, 11 का स्क्वायर दोस्तों, ठीक है। तो कहने का मतलब 11 के स्क्वायर तो हम लोग इसमें ज्यादा जोड़ चुके हैं दोस्तों, तो इतना तक के हम लोग कर लेंगे माइनस, तो आगे वाला का पता चल जाएगा दोस्तों। ये बात समझ में आ गई होगी। तो अब हम लोग पीछे वाला नंबर इतना को हम लोग कर लेते हैं माइनस दोस्तों। तो चलिए आपका n का वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों, n का वैल्यू आपका हो जाएगा 11। तो 11 आप लिखिए, 11 और 11 प्लस 1 यानी कि 12, ठीक है दोस्तों। अगुने 11 दूनी 22 से 23 होगा, और बट्टा में 6 फार्मूला का है तो फार्मूला का लिख दीजिए, 6 से काट दीजिए 2 में, तो 23 गुने 2 यानी 46 होगा, और गुने 11, तो 11 से गुना करना आसान है दोस्तों। इसको 6 का 6 लिखिए, फिर 6 4 10 के 0 लिखिए, और 4 यहाँ से ले 5, यानी कि 506 आया दोस्तों। यानी इतना तक हम जोड़े 1 से लेके 11 तक का स्क्वायर का, तो आया 506। तो यानी 506 इसमें हम लोग ज्यादा जोड़ चुके हैं दोस्तों, इस वाले नंबर में, पहले वाले में। तो इसमें से हम लोग कर देते हैं 506 को माइनस दोस्तों, 506 को कर लेते हैं माइनस, तो मेरा करेक्ट आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो ये होगा 9 6 15, यानी कि ये बच्चा तो 1 यहाँ 0, यहाँ पे 5, 5019 दोस्तों। इसका क्या आंसर होगा, 5019 दोस्तों, ठीक है। 5019 होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो अब हम लोग देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ये देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। ये उससे पहले हाँ इसी को देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, तो देखिए इतना का वैल्यू दे चुका है दोस्तों, यानी कि कहने का मतलब 1 से 2 3 ऐसे डॉट डॉट करते हुए 10 तक का स्क्वायर का योग हमको दे चुका है। और पूछा क्या है दोस्तों, 2 4 6 8 10 12 ऐसे करते करते, यानी 2 के स्क्वायर में इस प्रकार, और 20 तक का पूछा है दोस्तों। तो हम क्या कर लेंगे दोस्तों, यहाँ से देखिए इस वाला पार्ट को तो हमको पता है आंसर, इस वाला पार्ट के पूछा है, तो उस वाला पार्ट को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उस वाला पार्ट को लिखेंगे दोस्तों। 2 है, फिर 4 का स्क्वायर है, फिर क्या 6 का स्क्वायर है, फिर डॉट 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 करते हुए 20 का स्क्वायर है दोस्तों। तो यहाँ से हम लोग कर सकते हैं दोस्तों, 2 का स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। 2 का स्क्वायर कॉमन कैसे लीजिएगा, चलिए हम बताते हैं पहले। इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, तो 2 का पावर 2 यानी 2 दूनी 4, और 4 का पावर 2 तो 4 चौका 16, और 6 के पावर 2 यानी 6 1 36। तो यहाँ से देखिए सब 4 से कट रहा है दोस्तों, तो यहाँ से 4 आप कॉमन ले सकते हैं दोस्तों। जैसे ही 4 कॉमन लीजिएगा इस प्रकार डॉट 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 करते हुए 20 का स्क्वायर क्या होगा 400, ठीक है 400। तो यहाँ से दोस्तों जैसे ही 4 कॉमन लीजिएगा तो सब में 4 से हो जाएगा भाग, सब में हो जाएगा 4 से भाग, सब में हो जाएगा 4 से भाग, सब में होगा 4 से भाग दोस्तों। तो ये 4 से कटेगा 100 में, ये 4 से कटेगा 9 में, और ये 4 से कटेगा 4 में, ये 4 से कटेगा 1 में दोस्तों। तो कहने का मतलब ये देखिए 1 आया, 4 आया, 9 आया, तो 1 के स्क्वायर है दोस्तों। ये क्या है 2 का स्क्वायर है, ये क्या है दोस्तों 3 का स्क्वायर है, ये क्या है दोस्तों डॉट 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 करते हुए आपका ये 10 का स्क्वायर है दोस्तों। तो इस प्रकार आया दोस्तों, आया कि नहीं। और यहाँ कॉमन क्या ले चुके हैं दोस्तों 4। तो बताइए इसका वैल्यू तो हमको दे चुका है दोस्तों, इसका वैल्यू दे चुका है कितना 385। तो इसमें रख दीजिए आप लोग 385, इसके जगह इतना का वैल्यू पुट कर दीजिए, और इसको कर लीजिए आप लोग 4 से गुना दोस्तों। तो चलिए 4 से गुना कर लीजिए, 4 5 20, 8 32 और 2 34, और ये हो गया आपका 12 और 3 15 दोस्तों,
ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्तों 1540। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया दोस्तों 1540, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। तो ये बात समझ में आ गई होगी कि कैसे किए, कैसे कॉमन लिए। तो आप यहाँ तो हम लिख के लिए है कॉमन, पर आपको ऐसे नहीं करना है दोस्तों। आपको कैसे कॉमन लेना है से देखिए दोस्तों। जब यहाँ से 2, 4, 6, 8 इस प्रकार है, तो जैसे ही दो का स्क्वायर कॉमन लीजिएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा एक का स्क्वायर प्लस ये 2 का स्क्वायर प्लस ये 3 का स्क्वायर, ये आधा हो जाएगा दोस्तों। ये क्या होगा, जैसे 2 कॉमन लीजिएगा तो 2 का स्क्वायर यानी आधा हो जाएगा, यानी 10 का स्क्वायर हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई होगी दोस्तों। ऐसे तो आपको इस प्रकार लेना है, और 2 के स्क्वायर कॉमन लिए तो 2 का स्क्वायर यानी कि 2 दूनी 4, यानी इसके जगह हम लोग कर सकते हैं 4। इस प्रकार करना है दोस्तों आपको, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उससे पहले एक और बात बता दे दोस्तों कि इस क्वेश्चन को ऐसे भी लिख सकता है दोस्तों, बताते हैं। चलिए ये भी बात बता देते हैं। अभी तो यहाँ पे दिया था दोस्तों 2, 4, 6, एक क्या था सॉरी यहाँ, हाँ 2, 4, 6 और उसके बाद 8, 10 इस प्रकार था। और यहाँ पे ऐसे भी दे सकता है दोस्तों 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, फिर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 करते हुए। देखिए इसमें अंतर 2-2 का था दोस्तों, इसमें अंतर कितना कितना का है 3-3 का। तो यहाँ से क्या करेंगे दोस्तों, 3 का स्क्वायर कॉमन लेंगे, 3 का स्क्वायर 9 कॉमन लीजिएगा दोस्तों, 3 का स्क्वायर 9 कॉमन लीजिएगा तो 1 का स्क्वायर बच जाएगा, यहाँ पे 2 का स्क्वायर बच जाएगा, यहाँ पे 3 का स्क्वायर बच जाएगा, डॉट 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 करते यहाँ पे मान लीजिए कि 30 रहता 30 का स्क्वायर। तो आप इसमें 3 से भाग करते दोस्तों, क्योंकि 3 का स्क्वायर कॉमन लिए है, तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर दोस्तों। इस प्रकार से पूछा जा सकता है दोस्तों। तो आप क्या करिएगा, इसका तो वैल्यू पता है, इसका वैल्यू पता है, तो बस इसमें कर लीजिएगा 9 से गुना, यानी कि 3 का स्क्वायर से गुना, जो कॉमन लिए उससे गुना कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो ये ऐसे बनाइएगा दोस्तों, जब ऐसा रहेगा तो ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ 3 के जगह 4 से भी शुरू हो सकता है, 4 के बाद 8, 12, 16 इस प्रकार से हो सकता है दोस्तों। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। ये क्या है, 1, 2, 3, 4, 5 कंटिन्यू करते हुए, कंटिन्यू 1 से कहां तक दोस्तों 50 तक है। देखिए यानी 1 से लेके 50 तक कंटिन्यू लिखा हुआ होगा दोस्तों, और उसके बाद क्या हुआ 50 से घटने लगा है। तो देखिए कहां से घटने लगा है दोस्तों 50 से। तो जहां से घटने लगा उस नंबर को आप ले लीजिए, उस नंबर को ले लीजिए और इसको कर दीजिए स्क्वायर दोस्तों। तो स्क्वायर कीजिए तो ये क्या होगा दोस्तों, 0 का 0 और 50 25। और यहाँ पे देखिए 1 0 रहता है तो यहाँ क्या 0 हो जाता है, 2 0 होता है, स्क्वायर में 2 0 हो जाता है। ठीक है, इस बात को आप ऐसे भी कर सकते थे दोस्तों, क्योंकि पावर 2 है यानी 50 को 2 बार गुना किया होगा, तो 2 0 के 2 0 और 50 25। बात समझ में आया दोस्तों, 1 0 1 0 तो 2 0 और 50 25 तो 25 इस प्रकार से। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पे अगर मान लीजिए क्या रहता दोस्तों 30 रहता, तो 30 का स्क्वायर कर देते हम लोग, और 30 से इधर यानी कंटिन्यू 1 से रहता 30 तक, और 30 के बाद यहाँ घटने लगता 29 28 27 करते हुए फिर 1 पर चल रहा था, तो यहाँ कर देते हम लोग 30 का स्क्वायर, यानी 30 का स्क्वायर क्या होगा दोस्तों 900। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का क्या आया था आंसर दोस्तों 2500। ठीक है 2500। अब चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले ये देखिए दोस्तों, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर है, वैसे नहीं है, कंटिन्यू तो नहीं है। तो इस प्रकार से कंटिन्यू नहीं है तो क्या करेंगे, फॉर्मूला तो लगा नहीं सकते ये वाला। तो हम सबसे पहले इसमें से 2 का स्क्वायर कॉमन लेंगे दोस्तों, क्योंकि अभी हम सिखाए थे
2 का स्क्वायर कॉमन लेना। तो चलिए यहाँ से 2 का स्क्वायर कॉमन लीजिएगा, तो आप ही बताइए 2 का स्क्वायर यानी 4 कॉमन लीजिएगा 2 का स्क्वायर, ठीक है। 2 का स्क्वायर यदि कॉमन लीजिएगा तो ये क्या बचेगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 करते हुए 2 से कॉमन लिए है 2 का स्क्वायर, तो इसमें 2 से भाग कर दीजिए यानी कि 10 का स्क्वायर लास्ट आएगा दोस्तों। तो ये आया दोस्तों। चलिए तो इसको कैसे करेंगे दोस्तों, तो सबसे पहले यहाँ पे आपका क्या होगा दोस्तों, 2 का स्क्वायर 4 होगा दोस्तों, यानी कि अब हम यहाँ से देखिए कंटिन्यू आ गया, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर डॉट 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 करते हुए 10 के स्क्वायर तक आ गया कंटिन्यू। तो ये वाला इस प्रकार आ गया, तो इसको कर लेंगे इसी फॉर्मूला पे दोस्तों। और यहाँ पे क्या कॉमन लिए थे, कॉमन क्या लिए थे, कॉमन लिए थे हम लोग 2 का स्क्वायर, तो इसी फॉर्मूला को लिखेंगे और कॉमन जो लिए हैं उसके बाहर यहाँ गुना करा देंगे दोस्तों। तो चलिए इसको हम लोग लिखते हैं, n के जगह क्या होगा दोस्तों, आपका n के जगह 10 होगा दोस्तों, तो 10 लिखते हैं और n प्लस 1 यानी 11 होगा दोस्तों, और 11 दूनी 10 दूनी 20 और प्लस 1 21 क्या होगा दोस्तों, 21 यहाँ पे गुना होगा दोस्तों, क्योंकि सब इंटू इंटू है तो सब गुना में होगा 21, ठीक है। अब बट्टा 6 था फॉर्मूला में के, ठीक है, ये फॉर्मूला में के था। और यहाँ पे कॉमन क्या लिया है दोस्तों, कॉमन हम लोग लिए हैं, कॉमन लिए हैं हम लोग 2 का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 कॉमन लिए हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ 2 से कट जाएगा 2 दामे, 2 से कट जाएगा 3 दामे, 3 से काट दीजिए दोस्तों 7 दामे, ठीक है। अब आप लोग कर लीजिए गुना, कर लीजिए गुना। तो ये देखिए दोस्तों ये क्या होगा, 11 से गुना करना आसान है, तो हम लोग कर लेते हैं पहले गुना। 11 यहाँ कर लीजिए, 7 दूनी के क्या होगा दोस्तों 14, 14 गुने 11 कर लीजिए यानी 14 गुने 11 गुने 10, 10 से गुना करना आसान है, तो लास्ट में 0 बैठा दीजिएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा उसके लिए। और इसको 11 से गुना करना है 14 को, तो पहले 4 के 4 लिखिए दोस्तों, और 4 1 5 हो जाएगा दोस्तों, और 1 का 1 होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्तों, आपका 1540। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपको दोस्तों 1540, ठीक है, 1540। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये क्या है, इस प्रश्न को देखते हैं, इसको कैसे बनाएंगे। तो ये बड़ी मजेदार क्वेश्चन है दोस्तों, इसको समझ जाइएगा तो पूरा क्वेश्चन समझ जाइएगा दोस्तों। तो इस चीज को समझने के लिए पहले बेसिक कॉन्सेप्ट देखिए दोस्तों। यहां से देखिए कंटिन्यू कहां से है दोस्तों, 1 है 3 है 5 है यानी विषम संख्या है दोस्तों। यहाँ पे सम संख्या था, यहाँ से तो कुछ कॉमन लेने वाला नहीं है दोस्तों। तो हम क्या कर लेते हैं दोस्तों, 1 से कंटिन्यू नंबर कर देते हैं, क्या कर देते हैं 1 के स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, इस प्रकार से कर सकते हैं दोस्तों। और प्लस डॉट 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 करते हुए 19 तक कंटिन्यू कर देते हैं दोस्तों, ठीक है। ये बात समझ में आया कि कैसे इसको कर रहे हैं, इसको हम कंटिन्यू कर दिए। अब क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए 18 आया होगा ना, 18 का स्क्वायर आया होगा दोस्तों, इससे पहले 18 का स्क्वायर तनव नहीं से आएगा, तो इस प्रकार कर लिए कंटिन्यू। अब देखिए इसमें से हम लोग 2 4 6 वाला को कर लेते हैं, हटा लेते हैं, बाहर कर लेते हैं इसमें। तो बाहर कर लीजिएगा तो 2 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 करते हुए 18 का स्क्वायर। यहां से बात समझ में आया दोस्तों। तो अब यहां से जब हम इसमें से सारी चीज माइनस कर लिए तो क्या बचा, ये वाला बच गया दोस्तों। ये बात समझ में आया। जब ये टोटल लिखा हुआ था 1 से 19 तक, ठीक है, तो इसमें से 2 4 6 8 ये 10 ये 12 फिर 14 16 18 यानी इतना हम लोग कर लेंगे माइनस इसका स्क्वायर, तो बचेगा क्या, यही वाला ना बचेगा दोस्तों। ये बात समझ में आया। तो हम लोग कर लेते हैं इसको माइनस दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं,
एक से कंटिन्यू संख्या को जोड़ देंगे और फिर इस वाला को घटा लेंगे दोस्तों, तो ये वाला मेरा आंसर आ जाएगा। तो इस बात को फिर से समझ लीजिए दोस्तों, यही बात आपको समझ में ना आएगी तो क्वेश्चन पूरा नहीं समझिएगा दोस्तों। हम लोग क्या किए, एक का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर नहीं दिया था, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, फिर 11, 13, 15, 17 यानी 19, यानी यह कंटिन्यू संख्या है पर विषम संख्या कंटिन्यू है, ये प्राकृत संख्या में नहीं कंटिन्यू है। तो हम क्या किए, प्राकृत संख्या में इसको कंटिन्यू कर लिए दोस्तों, कंटिन्यू कर लिए। और उसके बाद क्या किए, इस सब को बाहर कर लिए, इसमें से इधर ही हम लिख लेते हैं दोस्तों, इसमें से माइनस कर लिए इस टोटल संख्या को, इसमें से हम फिर माइनस कर लिए क्या, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट करते हुए कितना का स्क्वायर दोस्तों, आपका 18 का स्क्वायर तक कर लिए माइनस दोस्तों। इसको हम लोग कर लेंगे माइनस, तो आपका फिर क्या बचेगा, यही वाला पार्ट बच जाएगा दोस्तों। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग कर लेंगे फॉर्मूला से निकाल लेंगे और इस वाला को फॉर्मूला से निकाल लेंगे। अभी सीखे हैं ये वाला, तो इसमें से ये वाला घटा देंगे तो मेरा इसका ही आंसर बचेगा दोस्तों। कैसे, क्योंकि इसमें से ये सारी नंबर घट गया, ये इससे घट जाएगा, ये घट जाएगा, तो बाकी ये भी घट जाएगा, ये कट जाएगा, इस प्रकार से घट जाएगा दोस्तों। तो बचेगा यही सब नंबर। तो अब हम लोग कर लेते हैं इसको सॉल्व दोस्तों, चलिए कर लेते हैं हम लोग सॉल्व। तो आपका 1 से कंटिन्यू क्या तक, 19 तक। तो इनका वैल्यू क्या लीजिएगा दोस्तों, 19 और 1 बढ़ा के 20 और गुने यहाँ पे इनका वैल्यू 19 दूनी 38 से 39 और बच्चा में 6, 3 से काटिए 13 दामे, 3 से काटिए 2 से काटिए 10 दामे, ठीक है। अब इसको कर लीजिए गुना दोस्तों, तो ये होगा 19 57 5 और 19 से कम 19 और 5 19 57 5 19 से कम 19 हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए यहाँ कंटिन्यू जब हम जोड़ेंगे 1 से लेके 19 तक तो क्या आएगा दोस्तों, 2470 आएगा, 2470 आएगा। और इसमें से हम क्या करेंगे, माइनस, ई वाला माइनस कर लेंगे दोस्तों, उसको माइनस करेंगे। तो चलिए उसको अभी हम देखे थे क्या कॉमन ले सकते हैं दोस्तों, उसमें 2 का स्क्वायर जैसे कॉमन लीजिएगा, 2 का स्क्वायर कॉमन लीजिए तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर डॉट 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 करते हुए 9 का स्क्वायर तक जाएगा दोस्तों। वहां से कॉमन लीजिएगा, यानी कॉमन लीजिएगा तो 2 से सब में भाग कर लीजिएगा ना दोस्तों, तो 2 से 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 ऐसे करते करते लास्ट वाला में 2 से भाग दीजिए तो 9 तक जाएगा। तो ये आ गया। तो चलिए इसका तो हम फॉर्मूला जानते हैं, ये वाला है, तो इसका फॉर्मूला के लिए ये वाला यूज करेंगे, जो कॉमन लिए उससे गुना कर लेंगे। तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया कॉमन दोस्तों, और फॉर्मूला वाला यहाँ पे जो है उसको बैठा दीजिए। इनका वैल्यू क्या है, इनका वैल्यू आपका, इनका वैल्यू 9 है, तो 9 गुना 9 प्लस 1 यानी 10 और गुना 9 दूनी 18 1 19 और बट्टा में आपका क्या है 6 है फॉर्मूला वाला। बस इसको कर लीजिए, 3 से कटेगा 3 दूनी 3 से 3 दामे और 2 से कटेगा 2 दामे। अब इसको गुना कर लीजिए दोस्तों, 19 57 दूनी क्या होगा दोस्तों, 57 दूनी 114, ठीक है, 57 दूनी 114 यानी एगो 0 का 0 दोस्तों, यानी कि 1140। इसमें से कर लीजिए आप लोग 1140 को माइनस दोस्तों, 1140 को कर लीजिए माइनस, तो क्या आएगा आपका घट के 0 का 0, 7 में से 4 जाएगा क्या होगा 3, और 4 में से 1 जाएगा क्या होगा 3, और 2 में से 1 जाएगा 1, यानी इस प्रश्न का आंसर क्या होगा दोस्तों 1330 दोस्तों। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। तो ये आपका इस वीडियो का लास्ट प्रश्न था दोस्तों। आज के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।